हेलो एवरीवन, आप लोग का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे लेटर कोडिंग और लेटर कोडिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सीखेंगे नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग देखते हैं क्या सवाल है नंबर कोडिंग में। नंबर कोडिंग आज का सवाल है क्या, किसी कूट भाषा में या कोड भाषा में COVER कवर को 63 लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में बेसिस का क्या होगा। बेसिस का क्या होगा यानी इसको बनाने का तरीका क्या हम लोग देख चुके थे। क्या है COVER कवर। कवर बराबर कितना है जी 63। और सवाल क्या पूछा है, बेसिस BASIS बेसिस बराबर व्हाट, ये सवाल है। तो हम लोग ध्यान देंगे, पिछले क्लास में सब कुछ का नंबरिंग के लिए हम लोग सीख चुके थे ABCD Z तक किसका क्या नंबर होगा क्या नहीं होगा, उसी के बारे में हम लोग सीख चुके थे कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या था कि इसका रिलेशन अगर ये लग जाए तो ये भी उसी तरह का रिलेशन लगेगा। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन लगेगा। सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू होता है 3 और ओ का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को पिछले क्लास में भी हम लोग सीख चुके थे ए जो टी 5 10 15 20 25। ओ का कितना हो गया जी 15। अब भी अगर टी का जानते हैं तो यू भी के भी याद कीजिएगा, लिखवाए थे आप लोग को के भी केंद्रीय विद्यालय 11 दूनी 22। तो ये कितना हो गया जी 22। ई कितना ABCDE कितना 5। रानी राजा याद कीजिए, रानी राजा 17 18। तो ये हो गया कितना जी 17। अगर सभी को जोड़ दिया जाए, अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि जो 18 5 3 8 2 10 10। अब इसको सबको जोड़ दिया जाए, देखिएगा जो 5 3 5 8 8 2 10 10 और 5 15 15 7 15 7 22 कि 23 होना चाहिए। देखते हैं देखते हैं ओ आर कितना है जी 18 है, यहां पर यही हो रहा था इसीलिए गड़बड़। इसीलिए देखिए कितना है 3 और 5 8 और 2 10 10 और 5 15 15 8 15 8 23 23 का 3 23 का 3 हाथ में रहा 2 2 1 3 3 2 5 5 और 1 6 यानी 63। यानी सभी को जोड़ने पर कितना आ गया जी 63 आ गया। अब उसी तरह से बेसिस को जोड़ते हैं। बी का वैल्यू कितना है जी 2। ए का वैल्यू 1 याद कीजिए, सानिया मिर्जा 19 साल। एस तो 19। आई का कितना GHI घी याद है, GHI 7 8 9। आई कितना हो जाएगा जी 9 और फिर ये 19। अगर इसी को अगर हम लोग जोड़ते हैं देखते हैं क्या आता है, सब पर प्लस लगाते हैं जोड़ते हैं, देखिए क्या रहा है 9 9 18 9 तिया 27 1 28 और 2 30 30 के 0 हाथ में रहा 3 3 और 1 4 4 और 1 5। तो आया कितना जी 50 आंसर। कितना आएगा इसका 50 आंसर। इस टाइप का सवाल कभी भी रहेगा तो जो इसका वैल्यू रहता है अगर जोड़ करके देंगे तो लगेगा, या गुना देंगे मल्टीप्लाई, जो जैसा रिलेशन आएगा ऊपर में उसी तरह से इसका भी नीचे का रिलेशन आएगा। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखना है लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या कि सब कुछ वही रहेगा, टॉपिक चेंज हो सकता है, थोड़ा सा डिजिट देखिए क्या होगा। चलिए देखिएगा सवाल क्या है। अब क्या है, किसी कूट भाषा में, कूट भाषा बोले या कोड बोले, किसी कूट भाषा में लिखे ACT एक्ट, ACT एक्ट को
48 लिख सकते हैं, एक्ट को 48 लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में MAT मेट का क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात, ACT एक्ट इक्वल टू लिखेंगे कितना जी 48, MAT मेट, MAT मेट, मेट इज इक्वल टू व्हाट। अब हम इसका देखेंगे, इसका रिलेशन को चेक करेंगे, ये क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, A का वैल्यू होता है 1, C का वैल्यू होता है 3 और T 20। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 20 3 23 1 24, तो ये 24 जोड़ते हैं तो ये हो रहा है, नहीं ये 48 हो रहा। तो मेरा दिमाग जा सकता है 24 दूना 48 हो सकता है। देखिए 24 दूना 48, ये इसका रिलेशन मिल गया, ये इसका रिलेशन मिल गया, 24 दूनी 48। तो उसी तरह से M का कितना होता है, याद कीजिएगा, MN 13 14, तो ये कितना हो गया 13, एक का हो गया 1, T का हो गया 20। अगर जोड़ते हैं 20 21 21 और 3 हो गया 24 और 10 34, कितना हो गया जी 34। जोड़ने पर कितना आ रहा है जी इसका जी 34, और 34 का दुगना करेंगे, जहां पर 24 का दुगना, ये 34 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा कितना जी 68, 68। 24 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। एक बार सवाल को देखते हैं, किसी कूट भाषा में ACT एक्ट को 48 लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में MAT मेट का क्या होगा। ACT एक्ट, A का वैल्यू है 1, C का वैल्यू है 3, T का वैल्यू है 20, दोनों को जोड़ने, तीनों को जोड़ने पर आया 24, यहाँ है 48, तो हम इसको दुगना कर दें तो मिल गया क्या, हम लोग को कितना मिल गया जी 48 मिल गया, 48। उसी तरह MAT मेट, M का वैल्यू कितना है जी, याद कीजिए, मैन 13 14, मैन 13 14, यानी M का वैल्यू कितना है जी 13, M का वैल्यू कितना है जी 13, 13। A का वैल्यू 1, T 20 कितना 20, जोड़ने पर आया 34, 34 का दुगना किया तो 68। चलिए इसको नोट कीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिएगा सवाल क्या है, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में 3 5 7 9 6 को 4 4 8 8 7 4 4 8 8 7 लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में 4 6 8 2 3 का क्या होगा, 8 2 3 का क्या होगा। चलिए हम लोग जो सवाल दिया उसको लिखते हैं। पहले बार 3 5 7 9 6 को क्या लिख सकते हैं जी 4 4 8 8 7। तो उसी तरह से सवाल पूछा क्या 4 6 8 2 3 का क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो ये 3 है तो एक देखिए बढ़ जा रहा है, ये 4। अब देखिए ये 5 है तो हो जा रहा है 4 माइनस 1, यानी एक बढ़ रहा तो एक घट रहा। 7 है तो ये देखिए बढ़ जा रहा है एक, तो प्लस 1। अब 8 है तो 7 है तो 8, अब 8 है तो 9, एक प्लस एक माइनस, फिर 6 है तो 7। इसका तो बहुत ही आसानी से लग गया, बहुत ही आसानी से लग गया। एक बढ़ रहा तो एक घट रहा। तो उसी तरह से 4 है तो एक बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे तो 4 है तो एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ये 5। अब 6 है तो एक घटाएंगे तो हो जाएगा कितना जी 5। अब 8 है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 9। अब 2 है तो एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब 3 है तो एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 4। यानी हम लोग इसमें देखे थे क्या, इसमें था +1 -1 +1 -1 +1, वही हम किए। 4 में एक जोड़े 5, 6 में एक घटाए तो 5, 8 में एक जोड़े तो हो गया 9, और 2 में एक घटाए तो 1, और 3 में एक जोड़े तो 4। इसी तरह से इसका आंसर क्या हो गया 55914। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेना है ले लीजिए।
या जो करना है लिखना है लिखिए। चलिए अब आगे का सवाल को देखते हैं, क्या सवाल है। देखिएगा, अब सवाल है क्या, किसी कूट भाषा में PAINT पेंट, PAINT पेंट को 74128 लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में एक्सेल को, उसी कूट भाषा में EXCEL एक्सेल को 91596 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, तो इस प्रकार एक्सेप्ट का क्या होगा, ACCEPT एक्सेप्ट का क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा, पिछले में था डबल डबल, इस बार 3 दे दिया। सवाल क्या है, किसी कूट भाषा में PAINT पेंट को 74128 लिख सकते हैं, उसी कूट भाषा में EXCEL एक्सेल को 91596 लिख सकते हैं, तो ACCEPT एक्सेप्ट का क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इसको बनाने का सबसे पहला तरीका है क्या, PAINT पेंट को लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिया है जी 74128, इसको लिख दिए। फिर उसके बाद क्या दिया है, एक्सेल EXCEL एक्सेल का है 91596। अब सवाल क्या पूछा है, ACCEPT एक्सेप्ट का क्या होगा, यही आपका सवाल है, यही आपका सवाल है। अब देखते हैं P का वैल्यू कितना होता है, ये हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहली बात, O का होता 15, ए ज्योति याद कीजिएगा, ए ज्योति लिखवाए थे, ए ज्योति EJOTY 5 10 15 20 25, तो O का 15, 15 के बाद 1 बढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 है, 16 बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 है। अगर हम इसको जोड़ते 6 और 1 7 तो मिल सकता है, लेकिन A का तो 1 तो नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में ये तो गलत हो जाएगा सोचना, तो हम देखते हैं, और A का तो 1 नहीं है। अब हम देखते हैं, वैल्यू लगाते हैं क्या है। P का वैल्यू कितना है जी 7, A का वैल्यू कितना है जी 4, I का वैल्यू कितना है जी 1, N का वैल्यू कितना है जी 2, और T का वैल्यू कितना है जी 8। अगर हम देखते हैं इसमें, देखिए E का वैल्यू, अब देखिएगा E का वैल्यू, E का वैल्यू कितना है 9, E का वैल्यू कितना है जी 9 है, और X का वैल्यू कितना है जी 1 है, C का वैल्यू कितना है 5, E का वैल्यू कितना है जी 9 है, और L का वैल्यू कितना है जी 6 है, L का वैल्यू कितना है 6 है। देखिए इसी में से वर्ड से जो जो होता है चूज कर लिया है, क्या कुछ नहीं काम किया गया, इसी में जैसे ACCEPT, देखिए A यहाँ मिल गया, एक C मिला तो डबल C मिल गया, E मिल गया तो E, और फिर P भी मिल गया और T भी मिल गया, इसी में से सब का वैल्यू चुन करके लिखा गया है। अब देखा जाए A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू देखिए 4 है, A का वैल्यू कितना है जी 4, देखिएगा नंबर 2, A का वैल्यू 4, C का वैल्यू कितना है 1 2 3, C का वैल्यू 5 है, C 2 बार है तो C 5 है। E का वैल्यू कितना, देखिए E का वैल्यू यहाँ भी 9 आ रहा, यहाँ भी E का वैल्यू कितना है जी 9, तो E का वैल्यू कितना है जी 9, P का वैल्यू कितना, पहला अक्षर कितना है 7, और T का वैल्यू लास्ट कितना है जी 8,
टी का वैल्यू कितना है 8, यानी कितना 455978। एक बार फिर इसको समझते हैं। जो PAINT है 74128 है और EXCL का 91596 है। तो हम क्या किए, हम लोग कि इसको इसको इसे से मिला दिए। अब देखें क्या कि जो A का वैल्यू है कितना जी 4, C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू आया 55 और E का वैल्यू कितना, यहाँ भी 9, E भी 9 है, 9 लिख दिए। P का वैल्यू है 7 और T का वैल्यू कितना है 8। इसी को हम लोग लिख दिए गए हैं। चलिए इसको लिखिएगा। चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या सवाल है। अब सवाल है क्या, यदि किसी कूट भाषा में BAT बेट को 40 लिख सकते हैं। BAT बेट को क्या लिख सकते हैं 40। तो उसी कूट भाषा में MET मेट का क्या होगा। सवाल ये है क्या होगा। तो हम लोग सीधी सी बात है क्या लिखेंगे जी BAT बेट लिखेंगे। BAT बेट बराबर कितना है जी 40। उसके बाद क्या पूछा सवाल में MET मेट बराबर वाट। तो B का वैल्यू कितना होता है 2, A का वैल्यू कितना होता है 1 और T का वैल्यू T20। अगर जोड़े तो हो रहा 23। यहाँ पर है कितना जी 40। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पर 40 है, जोड़ देखे थे नहीं। तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं। 20 दुगनी 40। अब गुना करने पर देखिए 40 मिल गया। गुना करने पर क्या आ गया जी 40। 2 गुना 1 गुना 40। उसी तरह से हम इसका याद कीजिएगा, लिखाए थे MN 13 14 लिखाए थे। ये कितना हो जाएगा 13, E का 5 और इसका 100। 20 25 100 और 100 को 13 से गुना करेंगे तो आएगा कितना जी 1300। कितना आ जाएगा 1300 आंसर लिखिएगा। फिर हम लोग लिखिए चलिए आगे चलते हैं। सवाल को देखिए। अब सवाल जो है ना और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। VVI सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या सवाल है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है देखिएगा। किसी कूट भाषा में या कोड भाषा में कैरियर CAREER करियर का लिखा है कि का वैल्यू कितना है 6 लिख सकते हैं। तो उसी कूट भाषा में POINT पॉइंट को 5 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार स्पोकन इंग्लिश का SPOKEN स्पोकन इंग्लिश का क्या होगा। सवाल ये 3 वाला है। हम लोग देखते हैं क्या होगा। करियर CAREER करियर को लिखा है 6। पॉइंट POINT पॉइंट का 5। स्पोकन इंग्लिश SPOKEN स्पोकन इंग्लिश ENGLISH स्पोकन इंग्लिश। अब देखते हैं क्या सिंपल सा सवाल है। तो ये 6 कैसे होगा, जोड़ने पर आएगा नहीं, गुना करने पर भी 6 नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं कैरियर में वर्ड कितना 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया जी 6। अब पॉइंट में कितना वर्ड है 1 2 3 4 5। तो 5 इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी क्या है स्पोकन इंग्लिश में कितना अक्षर है जी, कितना लेटर है
13 लेटर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 13। देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे सवाल चलते हैं। लिखिएगा सवाल, यदि किसी कूट भाषा में ZQNOS को 8856188561 लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में RAM का क्या होगा? रैम का क्या होगा? अब देखें ZQNOS हम लोग लिखें ZQNOS, इसका कितना आया वैल्यू जी? 88561। ये कितना है जी? 5 है, 561। उसी तरह रैम का क्या होगा? RAM। सवाल ये पूछा गया है। हम लोग देखते हैं क्या, जेड का वैल्यू कितना होता है? 26, और 2 और 6 को जोड़े तो आ गया कितना जी? 8। तो यहाँ पर 8 लिखा गया। और क्यू का कितना होता है? याद कीजिए, लिखाए थे क्यू और रानी राजा 17 18। ये कितना होता है? 17। 7 और 1 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ये भी 8 हो गया। एन का याद की देखिए, मेन लिखाए थे 13 14। एन का कितना? 14। जोड़ने पर हो जाए कितना जी? 5। जोड़ने पर हो जाए कितना जी? ये 5 हो गया। ओ का कितना लिखाए थे? 15 होता। ओ का एजोटी 15। 5 और 1 6। ये भी हो गया। एस का कितना होता? सानिया मिर्जा 19 साल। याद कीजिएगा, 19 साल। 9 और 1 10। 0 को छोड़ दिया गया, 1 को लिया गया है। ठीक है, ये तो लग गया इसका रिलेशन। अब इसका रिलेशन, ये कितना? 18। 8 और 1 को जोड़े तो 9। ए का वैल्यू 1। एम का वैल्यू कितना होता है? 3 और 1। एम का वैल्यू होता है 13। 3 और 1 को जोड़े तो कितना आएगा? 4। तो इसी तरह से मेरा आंसर हो गया कितना जी? 914। किसी कुट भाषा में ZQNOS को 88561 लिख सकते हैं, उसी कुट भाषा में RAM का क्या होगा? जेड का वैल्यू 26, 2 और 6 8, क्यू का 17, 7 और 1 8, एन का 14, 1 4 5, और ओ का वैल्यू 15, 5 और 1 6, एस का वैल्यू 19, 9 और 10, 10 का 0 हटा दे, सिर्फ 1 को लिया गया है। उसी तरह रैम का क्या होगा? आर का होता है 18, और आर 1 और 8 9, ए का 1, एम का 13, ए का 3 और 1 4। इसी तरह से लिख दिया गया 14। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं, इसका पार्ट थर्ड भाग है जो सब्स्टिट्यूशन, उसको बहुत जल्द ही देखेंगे। बहुत जल्दी इसका क्लास आ रहा है, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।